सर्वकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री स्वामी समर्थ महाराज, तेजोनिधि सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा एवं हम सभी पर माँ की ममता का सिंचन करने वाले प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुमावली जी के पावन चरणों में त्रिवार वंदन। परम पूज्य गुरुमावली जी के आशीर्वाद तथा आदरणीय श्री नितिन भाव के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर आज के इस ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग की शुरुआत हम करेंगे। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम गुरु को वंदन करके उनसे आशीष प्राप्त करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें तथा पूर्ण श्रद्धा से श्री स्वामी समर्थ महाराज तथा परम पूज्य गुरुमावली जी को स्मरण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय। गंगा गोदावरी माता की जय। सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा की जय। श्री स्वामी समर्थ गुरुमावली की जय। भारत माता की जय। सुविचार। आज का सुविचार है, झूठ स्मृति को नष्ट कर देता है, आलस ज्ञान को नष्ट कर देता है और क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। तो बच्चों, इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी आलस और क्रोध नहीं करना चाहिए। बाल संस्कार वर्ग के छात्रों की आचार संहिता। बाल संस्कार वर्ग में नियमित रूप से आने वाले बच्चे अन्य बच्चों से अलग दिखते हैं। लोग हमेशा उनकी तारीफ भी करते हैं। इसकी कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी ना? हाँ, जरूर है। बाल संस्कार वर्ग में आने वाले बच्चे यहाँ पे सिखाई गई हुई आचार संहिता का पालन करते हैं। तो बच्चों, हमारे लिए भी कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस विश्व में जितने भी महान हस्तियां हुई हैं, उन्होंने भी आचार संहिता का पालन किया और इसीलिए वह महान कहलाए। आचार संहिता में सर्वप्रथम बात, रात को जल्दी सोए तथा सुबह जल्दी जागे। हर दिन माता पिता का सिर झुका के चरण स्पर्श करें। सुबह उठने के बाद 5 से 7 तुलसी के पत्ते चबाकर खाएं और उसके बाद 1 गिलास पानी पिए। माता पिता, बड़े भाई बहन एवं गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें। अपने से आयु, ज्ञान एवं अधिकार से बड़े व्यक्ति के आसन पर कभी ना बैठे। नूडल्स, पास्ता जैसे फास्ट फूड एवं
कोल्ड ड्रिंक का सेवन कभी ना करें। घर में बना शुद्ध शाकाहारी भोजन लें। टीवी एवं मोबाइल का अतिरिक्त उपयोग ना करें। इन साधनों का उपयोग केवल संस्कार और ज्ञान वृद्धि करने वाले प्रोग्राम देखने हेतु ही करें। इस आचार संहिता का पालन करने वाले बच्चे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे ही बनेंगे। तो बच्चों, आप इस आचार संहिता का पालन करेंगे ना? योगासन, उष्ट्रासन। इस आसन में पूर्व स्थिति वज्रासन की होती है। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाए। अब अपने घुटनों के बल खड़े हो जाए। पिछले सप्ताह में हमने पृष्ठासन करते समय यह कृति की थी। अब गर्दन पीछे झुकाते हुए कमर से पीछे मुड़ जाए। अपना बायां हाथ पीछे की ओर ले और बाई एड़ी के समीप रखें। उसी प्रकार दाहिना हाथ पीछे ले जाए और दाहिनी एड़ी के पास रखें। श्वास की गति सामान्य रखें। दोनों हाथ पैरों पर रखते हुए शरीर को स्थिरता प्रदान करें। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। यह आसन के नियमित अभ्यास से रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है। पीठ, पेट तथा सीने पर खिंचाव आने से इन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पीठ दर्द, एसिडिटी, माइग्रेन, अस्थमा इन विकारों को दूर करने में मदद मिलती है। सावधानी, आसन करते समय दोनों हाथों को एक साथ पीछे की ओर ना ले जाए। आसन स्थिति में सांस रोककर ना रखें। पेट, सीना या कंधे का ऑपरेशन हुआ हो ऐसे व्यक्ति यह आसन ना करें। पेट, सीना या कंधे का ऑपरेशन हुआ हो ऐसे व्यक्ति यह आसन ना करें। कानून जागरूकता। कानून जागरूकता में इस हफ्ते हम देखेंगे दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961। तो बच्चों, आपने कभी टीवी या अखबार में दहेज बंदी या दहेज की वजह से हुई मौत ऐसे शब्द सुने हैं क्या? अच्छा, तो दहेज यानी क्या? कई बार शादी के वक्त लड़के वालों से बेटी के पिता को पैसे या महंगी चीज़ें मांगी जाती हैं। कुछ मामलों में तो बेटी की मारपीट भी होती है, उसका अपमान किया जाता है। लेकिन महिलाओं का पैसे या कोई भी चीज़ के लिए उन्हें सताना ये कानूनन जुल्म है। कानून के अनुसार महिला और पुरुष दोनों को भी समान माना गया है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार ऐसे लोगों को कड़ी सजा होती है। श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग के प्रमुख परम पूज्य गुरु माउली जी ने बिना दहेज शादी या सगाई में शादी ऐसे उपक्रम द्वारा दहेज बंदी अभियान शुरू किया है। इस माध्यम से शादी में होने वाला फिजूल खर्चा तो बचता ही है तथा आज तक हजारों शादियां इस माध्यम से सफल हुई है। इससे कर्जा या दहेज जैसी प्रथाओं से समाज में होने वाली गंभीर घटनाओं पे नियंत्रण आया है तथा समाज में अब एक अच्छा और नया परिवर्तन आ रहा है। इस विभाग ने दहेज प्रतिबंध उपक्रम से समाज के प्रति एक आदर्श खड़ा किया है।
बनूंगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है मैं अंतरालवीर बनूंगा। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कल्पना चावला जी के बारे में। बच्चों, कल्पना चावला को पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाना जाता है। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा राज्य के करनाल गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम संजोती और उनके पिता का नाम बनारसी लाल था। कल्पना चावला द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में किए गए कार्यों से पता चलता है कि हमारी भारतीय महिला कहीं कम नहीं है। दिसंबर 1994 में उन्हें नासा में एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। उन्हें कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों में विभिन्न कार्यों के साथ काम सौंपा गया था। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया के एक अंतरिक्ष यान में विस्फोट हुआ। वह और अन्य अंतरिक्ष यात्री दुर्घटना में मारे गए। बच्चों, सुनीता विलियम्स भी एक ऐसी ही विश्व प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री है। तो हमेशा एक वाक्य याद रखिएगा, यदि आपको सपने सच करने की तीव्र इच्छा है तो आप न केवल पृथ्वी पर बल्कि अंतरिक्ष में भी काम कर सकते हैं। कृषि शास्त्र, आज का विषय है सिंचाई के प्रकार। बच्चों, एक खेत की सिंचाई करने का सबसे आम तरीका फसल को पानी देना होता है। इस पद्धति के कारण पानी बर्बाद हो जाता है और किसानों को कभी कभी दिन रात काम करना पड़ता है। इसलिए वे सांप, बिच्छू और आदि जंगली जानवरों से डरते हैं। अब पानी की बचत के आधुनिक तरीके उपलब्ध हैं जो किसानों के लिए निश्चित लाभदायक हैं। स्प्रिंकलर सिंचाई के तरीके। बच्चों, आपने इस प्रकार के पानी के फव्वारों को बगीचे या स्कूल के मैदानों में उड़ते हुए देखा होगा। इस पद्धति में नियमित अंतराल पर स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं जो बारिश होने पर भी हवा में पानी उड़ाकर फसलों पर उड़ाए जाते हैं। इस विधि से बहुत सारा पानी भी बचत होता है, जबकि यह पानी स्प्रे हवा में उड़ा रहा है। यह सभी फसलों को सिंचाई करने के लिए एक चक्र में भी घूम सकता है। इस पद्धति का उपयोग बड़ी फसलों के शुरुआती चरणों में किया जा सकता है, लेकिन फसल के बड़े होने पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए कुछ छोटी फसलों के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई को उपयोगी माना जाता है। दूसरा है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के उपयोग से बहुत सारा पानी बचता है। इसके लिए यह योजना बनाई गई है कि एक बूंद फसल की जड़ के पास पतले पाइप के माध्यम से रिस जाएगी। इससे फसल को उतना ही पानी मिल सकता है जितना उसे ज़रूरत है और बहुत सारा पानी बचता है। पत्तेदार सब्जियों, फूल आदि के लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण उपक्रम। इस सप्ताह हम पर्यावरण उपक्रम अंतर्गत ईंधन की बचत कैसे करें यह सीखने वाले हैं। बच्चों, ईंधन यानी क्या? ईंधन यानी एक ऐसा पदार्थ जिसके ज्वलन से ऊर्जा का निर्माण होता है। ईंधन का या ईंधन से निर्माण होने वाली ऊर्जा का उपयोग हम हर रोज करते हैं। भोजन पकाने हेतु लगने वाला एलपीजी गैस हो, टीवी, फैन, ट्यूब के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली हो या गाड़ी चलाने हेतु पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल हो, यह सब ईंधन के ही प्रकार है। इस ईंधन के बेशुमार इस्तेमाल के कारण ईंधन की कमी हो सकती है। इसीलिए ईंधन की बचत समय की ज़रूरत है। ईंधन बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ज़रूरत न होने पर घर के लाइट, पंखे, टीवी बंद रखें। बच्चों, आप स्वयं पंखे, लाइट, टीवी बंद करने की जिम्मेदारी लें और करते समय कहें, मैंने
आज ईंधन की बचत की। अगर पास ही जाना हो और पर्याप्त समय हो तो गाड़ी से जाने की जिद ना करें। खाना पकाते समय प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। नित्य सेवा। अब हम नित्य सेवा करेंगे। सभी बच्चे अपनी जगह पे शांति से बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद रखें। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। सर्वप्रथम हम श्री स्वामी समर्थ मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। गायत्री मंत्र। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गणेश गायत्री मंत्र। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। 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 गणपति स्तोत्र। श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं
षड्भिर्मासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिर्च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनं श्रीगणेशस्तोत्रसम्पूर्णम्। प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीप्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रमन्त्रस्य सनत्कुमार ऋषि स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप्छन्दः मम सकलविद्यासिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। श्रीस्कन्द उवाच योगेश्वरो महासेनः कार्तिकेयाग्निनन्दन स्कन्दकुमारसेनानी स्वामी शङ्करसम्भव गाङ्गेयास्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखीध्वज तारकारी उमापुत्र क्रौचारार्थी षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धसारस्वतो गुरु सनत्कुमार भगवान् भोगमोक्षफलप्रद शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वाङ्गप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युष्य श्रद्धया युक्तो मुको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञा वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। इति श्रीस्कन्धपुराणे कार्तिकेयमाहात्म्ये प्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रसम्पूर्णम्। दिन विशेष 22 मई राजा राम मोहन राय जयंती। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के राधानगरी गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम तारिणी देवी और उनके पिता का नाम रमाकांत रॉय था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया था। उनका यह मानना था कि भारतीयों को आधुनिक पश्चिमी तरीके से शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने विभिन्न विषयों पर कई किताबें लिखी। बाल विवाह और सती जैसी प्रथाओं को कम करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संकल्प। तो बच्चों, आज हम पानी बचाने का संकल्प करेंगे। बच्चों, हम देखते हैं कि किसान ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से पानी बचाते हैं। लेकिन आप अगर अपने घर पर भी पानी बचाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ख्याल हमें रखना होगा, जैसे कि मैं स्नान करते समय शॉवर या नल का उपयोग नहीं करूँगा। ब्रश करते समय बेसिन का नल चालू नहीं रखेंगे। मैं माँ द्वारा धोया गया सब्जी का पानी पौधों में डालूंगा, क्योंकि बच्चों जल है तो कल है। प्रश्न मंजूषा। आज के ई बाल संस्कार वर्ग में आपने क्या क्या सीखा और उसमें से आपको क्या क्या समझा, आपने इससे क्या सीख ली, यह जानने की हमारी तीव्र इच्छा है। इसीलिए इस वीडियो के लिंक के नीचे प्रश्न मंजूषा इस लिंक पर
क्लिक करके पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब आपको देने हैं। सभी प्रश्नों के सही जवाब देने वाला विद्यार्थी इस सप्ताह का आदर्श बाल संस्कार विद्यार्थी होगा। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने माता पिता की मदद ना लें। सिर्फ लिंक ओपन करने हेतु माता पिता मदद करें। धन्यवाद। आज के बाल संस्कार वर्ग की सांगता हम राष्ट्रगीत से करेंगे। इस बाल संस्कार में सहभागी सभी को विनती है, अपनी जगह पर खड़े रहें। भारत माता की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। चलो बाल मित्रों, मिलते हैं अगले गुरुवार इसी लिंक पर सुबह 9 बजे।